हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू डीएस जी के टोल में आपका स्वागत है। मैं धर्मेंद्र साध सिंह हाजिर हूँ 14 जून के करंट अफेयर लेके। कृपया वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों अब आते हैं हम अपने करंट सेशन की तरफ। आशा है आपको वीडियो पसंद आएगी। तो दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने जगन्नाथ चौदाहू योजना की शुरुआत की है? तो दोस्तों ये क्या है? एक्चुअली ये योजना जिसका राइट आंसर है दोस्तों वो है अपना ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने इस योजना को भी लागू किया है। तो इसमें क्या है, जो नाई है, टेलर है, वाशरमैन है, तो उनको क्या है आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। कितने तक की? 10,000 रुपए तक की उनको आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, ताकि वह अपना जो बिजनेस है या दोबारा से जो काम है धंधा वो दोबारा से स्टार्ट कर सके। एक्चुअली क्या है दोस्तों, कोरोना के टाइम में सबसे जो ज्यादा जो मार पड़ी है वो क्या है, जो दिहाड़ी मजदूरी वाले आदमी है, दैनिक मजदूरी वाले, जैसे कि अपना नाई हो गया, टेलर हो गया, वाशरमैन, तो इन पे सबसे ज्यादा इसका असर पड़ा है। तो इसी को देखते हुए अभी यह आंध्र प्रदेश सरकार ने यह योजना लागू की है। अब बात है आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है दोस्तों अमरावती है। यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर वो है जगमोहन रेड्डी। यहाँ के जो गवर्नर है वो विश्व भूषण हरिचंद्रन। यहाँ की लोकसभा सीटें हैं 25, राज्यसभा 11 और विधानसभा 133। टोटल एक्चुअली दोस्तों अभी अमरावती कुछ टाइम से पहले ही मतलब इसकी जो कैपिटल बनी है आंध्र प्रदेश की, इससे पहले क्या थी, हैदराबाद थी। बट क्या है 2 जून 1914 को हैदराबाद से कट के तेलंगाना एक नया स्टेट बन गया। और वह जब जो एरिया का विभाजन हुआ तो क्या है, हैदराबाद तेलंगाना में चला गया, तो इसलिए तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद होगी। और यहाँ पे आंध्र प्रदेश की कैपिटल अब अमरावती होगी। अब बात है दोस्तों यहाँ पे आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश ने क्या किया है, एक मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन भी लॉन्च किया। ये क्या होता है, जो मजदूर वर्ग है उनको हैंड वॉश की सुविधाएं प्रदान करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा हैंड वॉश की आदत को इम्प्रूव किया जा सके और उसके जो होने वाले बेनिफिट है उसके बारे में उनको बताया जा सके। अभी कुछ टाइम पहले क्या दोस्तों, नवरत्नालु पेंडुलुर कार्यक्रम भी लॉन्च किया था। इसके अंदर क्या था कि जो गरीब लोग हैं उनको घर बनाने के लिए जमीन प्रदान की गई थी। एक था जगन्ना विद्या दिवेना योजना। इसमें क्या था कि वे- जो व्यक्ति 12th पास के बाद कोई इंजीनियरिंग कोर्स डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं तो क्या होता है, उनकी जो फीस होती है वह वापस उनको रिटर्न कर दी जाती है उनके अकाउंट में। एक निगाह एप्स और कोविड फार्मा एप्स भी इन्होंने भी लॉन्च किया था। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो दोस्तों इसमें क्या है, हाल ही में शंभू एस कुमारन को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो अपना ऑप्शन ए, फिलीपींस। तो शंभू एस कुमारन को अभी फिलीपींस में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों आई थिंक आपको कभी ना कभी ये प्रॉब्लम जरूर आ गई कि कहीं पे एम्बेसडर नियुक्त करते हैं, कहीं पे हाई कमिश्नर नियुक्त करते हैं। तो दोस्तों एम्बेसडर का मतलब होता है अपना राजदूत और हाई कमीशन का उच्चायुक्त। तो दोस्तों अब मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में भी डिटेल से बताता हूँ, और एक बार अगर आप इसको अच्छे से सुन लोगे तो आप दोबारा आई होप आपको इस मैटर में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक्चुअली दोस्तों जो कॉमनवेल्थ कंट्री हैं, टोटल 35 कॉमनवेल्थ कंट्री हैं, उनमें जो भी मतलब इंडिया नियुक्त करेगी वो हाई कमिश्नर नियुक्त करेगी। और जो नॉन कॉमनवेल्थ कंट्री हैं उनके अंदर एम्बेसडर नियुक्त किए जाते हैं। अब ये कॉमनवेल्थ कंट्री कौन होती है? जो कंट्री इन पास्ट में कभी भी अंग्रेजों की गुलाम रही हो तो उनको कॉमनवेल्थ कंट्री बोलते हैं। और जो नॉन कॉमनवेल्थ, जो कभी भी अंग्रेजों की गुलाम नहीं रही हो, उन्हें नॉन कॉमनवेल्थ कंट्री बोलते हैं। अब दोस्तों बात यहाँ की फिलीपींस की है, तो फिलीपींस की जो कैपिटल है वो है मनीला, करेंसी है पैसो, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है रोड्रिग्स डेटर्टो। ठीक है दोस्तों, अब बात है यहाँ की, अभी कुछ टाइम पहले भी कुछ और लोगों का भी अपॉइंटमेंट हुआ था एम्बेसडर और हाई कमिश्नर के लिए। एक थी गायत्री कुमार, ये ब्रिटेन में हाई कमिश्नर इनको नियुक्त किया गया था। एक था सुशील कुमार सिंघल, इनको पापुआ न्यू गिनी में हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया। एक था स्विट्जरलैंड, इनमें क्या थी, मोनिका मेहता को एम्बेसडर नियुक्त किया है। सीबी जॉर्ज कुवैत, ये भी एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं। ओके, रवीश कुमार फिनलैंड, ये भी अभी एम्बेसडर नियुक्त है। राहुल श्रीवास्तव रोमानिया, ये भी एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। किस राज्य को जल जीवन के तहत 1829 करोड़ रुपए को मंजूरी दी गई है? एक्चुअली दोस्तों ये जल जीवन स्कीम क्या है कि इसमें क्या है कि 2024 तक एक टारगेट रखा गया कि हर गांव में
एक पीने के पेयजल का कनेक्शन होगा। ठीक है, तो ऐसा अभी महाराष्ट्र, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों अपना ऑप्शन ए महाराष्ट्र सरकार। तो महाराष्ट्र सरकार को भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1829 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। अब बात है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के बारे में, तो महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे, और जो गवर्नर है वो है भगत सिंह कोश्यारी। लोकसभा सीटें हैं 48, राज्यसभा 19 और विधानसभा 228। टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे 38। अभी कुछ टाइम पहले ही दोस्तों दीपांकर दत्ता को, जो मुंबई हाई कोर्ट है उसका चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। यहाँ पे संजय गांधी पार्क, गुमलर नेशनल पार्क, नवेगांवा नेशनल पार्क काफी फेमस है। अभी कुछ टाइम पहले ही एक बुक भी यहाँ पे लॉन्च की गई थी, वो शिवाजी इन द साउथ ब्लॉक, द अनसर्टेन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल। ये महाराष्ट्र के जो शिवाजी हैं उसकी बायोग्राफी पे, मतलब हिस्ट्री पे बेस्ड बुक है। और अभी क्या है, स्वास्थ्य बीमा देने वाला यह भी इंडिया का पहला राज्य जो मुफ्त में स्वास्थ्य बीमा योजना मतलब स्वास्थ्य दिया है। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। हाल ही में मैडम ऑफ द आर्ट ऑस्ट्रेलियन अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया? तो दोस्तों ये जो मेडल ऑफ द आर्ट सम्मान थे, ये किसके लिए दिया जाता है? एक्चुअली ये जैसे संगीत और कला करते इनके संगठन में इसको ये, इसके संदर्भ में ये दिया गया। और उसका जो राइट आंसर दोस्तों वो अपना ऑप्शन ए शोभा शेखर। तो शोभा शेखर क्या है, यह ऑस्ट्रेलिया में कलाकृति संगीत संगठन की संस्थापक है, और इसलिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। अब बात है ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा, यहाँ की करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, और यहाँ के जो पीएम है वो है स्कॉट मॉरिसन। और दोस्तों जो ऑस्ट्रेलिया है उसको वर्ल्ड की कैपिटल ऑफ गेम भी कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ की जो पब्लिक है वो 40 मतलब 60 से 70 80% जो पब्लिक है वो हर खेल में इन्वॉल्व रहती है, इसलिए इसको। अभी कुछ टाइम पहले दोस्तों चाइना और ऑस्ट्रेलिया का काफी मतलब जो डिस्प्यूट था वो देखने को मिला था। वो किस चीज के लिए देखने को मिला था? एक्चुअली क्या था, ब्रिटेन और अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डब्ल्यूएचओ में एक वो दायर की थी, बोला था कि इसकी जो ये कोरोना का जो सेंटर है वुहान सिटी, जहाँ से कोरोना मतलब फैला है पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो वहाँ पे एक इंडिपेंडेंट जांच की जाए, स्वतंत्र जांच की जाए, और वे अपना एक डेलीगेंस वहाँ पे भेजेंगे ताकि वो उसकी जांच कर सके। बट क्या है कि चाइना ने मना कर दिया था, तो उसी की तर्ज पे क्या है, ऑस्ट्रेलिया ने इन बाकी जो कंट्रीज हैं इनका साथ दिया था। तो इसलिए चीन ऑस्ट्रेलिया पे काफी भड़क गया था, और उसने क्या था कि जो उसकी वस्तुएं थी वहां पे 80% टैरिफ भी बढ़ा दिया था। ठीक है दोस्तों, तो ये है हमारे टोटल अभी इसके। अब आते हैं अपने दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पे। हाल ही में कहाँ पर इस्तेमाल जो मास्क है उसको डिस्पोज करने के लिए BIN19 लॉन्च किया गया? तो दोस्तों ये BN19 एक्चुअली दोस्तों आपको पता ही है, जो कोरोना वायरस है, जो कोरोना जो मरीज हैं उनको जो डॉक्टर देखते हैं या जो मास्क पहनते हैं, ग्लव्स पहनते हैं, उनको क्या आता है, हम खुले में नहीं फेंक सकते। उनको इस तरीके से डिस्पोज किया जाता है कि वे दोबारा से किसी भी अगर संपर्क में आए तो उनको कोरोना का जो जीवाणु है, मतलब जो कोरोना वायरस है, वो उसको इफेक्टेड ना करे। तो इसलिए यह इन्होंने BN19 लॉन्च किया। इसमें क्या होता है, उसको डिस्पोज कर दिया जाता है। तो ऐसा करने वाला दोस्तों क्या है इसका, और राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए केरला। केरल सरकार ने ऐसा किया है। तो केरला की जो कैपिटल है दोस्तों वो है त्रिवेंद्रपुरम, और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है वो है पिनरई विजयन। गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। लोकसभा की सीटें हैं 20, राज्यसभा 9 और विधानसभा 141। टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे 14। अब दोस्तों यहाँ पे थोड़ा कुछ जो पहल इन्होंने की है उसके बारे में डालते हैं। कुछ टाइम पहले ही केरला सरकार ने तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग के लिए एक वैन बनाई थी, जिसके अंदर जिसके ऊपर काफी तिरंगा बना हुआ था। आगे एक कैमरा लगा हुआ था, एक स्क्रीनिंग थंबनेल स्क्रीनिंग के लिए एक मशीन लगी हुई थी। उससे क्या है, वो अंदर के बैठे ही बैठे लोगों की जो टेस्टिंग है वो कर सकते थे। और कोविड-19 रोगियों के लिए अभी क्या है, केरला सरकार ने एक रोबोट, कर्मी बोट नामक रोबोट का भी आविष्कार किया था, और इसे क्या है, जो केरला के जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहां पर इसको तैनात किया गया था। तो दोस्तों इससे फायदा ये है कि आपको पता है कि जो नर्सिज हैं, डॉक्टर्स हैं, वो कोरोना वायरस मरीज के जब संपर्क में आते हैं तो कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन फिर भी कोई ना कोई गलती हो जाती है, और उन पे इफेक्टेड होने के चांसेस काफी ज्यादा बनते हैं, और इफेक्टेड हो भी रहे हैं। फिलहाल जो खबरें आ रही हैं उसमें काफी मतलब पूरा स्टाफ, नर्स, डॉक्टर सभी इफेक्टेड मिले हैं। यहाँ तक कि जो पुलिस वाले हैं वो भी बहुत मात्रा में इन्फेक्टेड मिल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, एक इन्होंने और की थी ब्रेक द चेन।
कार्टून अभियान की भी शुरुआत की थी। अभी कुछ टाइम पहले इन्होंने के फोन पहल भी की थी। इसमें क्या है, जो गरीबी रेखा के नीचे के लोग हैं उनको मुफ्त में इंटरनेट सुविधा भी दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। हाल ही में किस देश ने कोविड 19 के उपचार के लिए क्या है, सौ जोधा नामक प्लाज्मा नेटवर्क की शुरुआत की है? तो दोस्तों ये सौ जोधा प्लाज्मा नेटवर्क क्या होता है? एक्चुअली दोस्तों होता है क्या है, जो कोरोना वायरस से इफेक्टेड व्यक्ति है और वह धीरे धीरे कोरोना वायरस को मात दे रहा है, अर्थात कोरोना वायरस से वो ठीक रिकवर हो गया है और वो ठीक हो गया है, तो क्या होता है दोस्तों, उसके शरीर के अंदर एंटीबॉडी बन जाते हैं कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। तो ये डॉक्टर क्या करते हैं, जो उसका ब्लड है उसमें से जो प्लाज्मा लेके और वे किसी दूसरे रोगी में जो कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है उसमें उसको डाल देते हैं। तो इससे क्या होता है कि इसकी जो इम्यूनिटी पावर वो स्ट्रांग हो जाती है और उसके ठीक होने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। तो ये इसी तरह का है ये प्लाज्मा नेटवर्क। और ऐसा करने वाला दोस्तों हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, तो बांग्लादेश बना है। तो दोस्तों बांग्लादेश की कैपिटल क्या है, ढाका, और यहाँ की करेंसी क्या है, टका। यहाँ की जो प्रेसिडेंट है वो है अब्दुल हामिद और यहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर है वो है शेख हसीना। और दोस्तों इंडिया और बांग्लादेश में जो मिलिट्री एक्सरसाइज थी उसका नाम क्या है, उसका नाम है संप्रीति अप्स। और अभी ये जो लास्ट ईयर थी ये किस में हुई थी, ये मेघालय के अंदर अभी इनकी जो हैंड एक्सरसाइज हुई थी ये हुई थी मेघालय के अंदर। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 7 में। पिंच ने भारत की 2021 और 22 में जीडीपी ग्रोथ कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो दोस्तों अभी पिंच ने जो अनुमान लगाया है वो है 9.5%। तो दोस्तों सभी एक्चुअली जो मोस्टली जो जीडीपी की जो रेटिंग करती है, मूडीज है, फिंच है और दो चार और कंपनीज हैं, तो उनका कहने का मतलब वर्ल्ड बैंक है। तो इनका कहने का तात्पर्य ये है कि जब सब चीज ये कोरोना का जो कहर है ये धीरे धीरे थम जाएगा तो इंडिया एक अच्छी अर्थव्यवस्था उभर के सामने आएगा, जो खुद में काफी इंडिपेंडेंस होगा। तो उसी को देखते हुए अभी पिंच ने यह जो जीडीपी है 9.5 यह मतलब एक तरीके से इसका अनुमान लगाया है। अब बात है फिंच की, तो यह क्या अमेरिकी क्रेडिट रेटिंग कंपनी है और इसकी स्थापना 1914 में हुई थी। और किसने की थी, जॉन कमोल स्विच ने इसकी स्थापना की थी। हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क। यह क्या है, न्यूयॉर्क क्या है दोस्तों, न्यूयॉर्क है अमेरिका के अंदर। और जो सबसे धनी सिटी है वो है क्या, न्यूयॉर्क की विश्व में। और विश्व का सबसे महंगा शहर कौन सा है दोस्तों, अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने आपको बताया था, हांगकांग। और इंडिया में सबसे महंगा कौन सा है दोस्तों, वो है मुंबई। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं मेरे क्वेश्चन नंबर 8 पे। किस भारतीय ने भारतीय अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक के प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों ये जो पुरस्कार दिया जाता है विश्व खाद्य पुरस्कार, ये एक्चुअली जो नोबेल पुरस्कार होता है उसके इक्विवेलेंट होता है, मतलब उसके बराबर ही होता है। और ये जो कृषि से रिलेटेड पुरस्कार होता है, एक्चुअली जो भी कृषि के अंदर काफी चीजें जो रेवुलेशन लाते हैं और कुछ ऐसी चीजें इजाद करते हैं जिससे काफी किसानों का भला हो, तो उसी के रिलेटेड यह पुरस्कार दिया जाता है। और इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है अपना ऑप्शन ए, डॉक्टर रतन लाल को यह पुरस्कार अभी दिया गया है। अब दोस्तों बात है यहाँ पे जो अभी अब ये दोस्तों ये है भारतीय मृदा, ये जो पुरस्कार है दोस्तों जो इसकी स्थापना मतलब इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी, तो ये 1987 में इसकी स्थापना मतलब इसकी स्टार्टिंग हुई थी। और इंडिया में सबसे पहले किसे मिला था, ये मिला था एस स्वामीनाथन को, जिसको हरित क्रांति का जनक भी माना जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे। संयुक्त राष्ट्र ने कोविड 19 के चलते दुनिया के कितने करोड़ लोगों को गरीबी में जाने की आशंका जताई? तो दोस्तों अभी आपको सबको पता ही है कोविड 19 जब से चल रहा है सभी देशों की अर्थव्यवस्था है वो बिल्कुल ठप हो गई है। और ठप क्या मतलब, एक तरह के सब कुछ रुक गया है। सर पे का कंट्रियों को छोड़ के बाकी सबकी हालत ज्यादा खस्ते हैं। लोग बेरोजगार हो गए हैं क्योंकि कंपनी में काम ही नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है वो कहाँ से सैलरी अफोर्ड करेंगे। तो क्या कर रहे हैं, जो धीरे धीरे ऐसे वर्करों को हटा रहे हैं जिनका उसको यूटिलाइज नहीं है, तो वैसे वर्करों को धीरे धीरे हटा रहे हैं। तो इससे क्या बेरोजगारी धीरे धीरे बढ़ रही है और लोग काफी गरीब होते जा रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है अपना ऑप्शन है 4.9 करोड़। अब दोस्तों ये किया है किसने, इसकी वो कही है मतलब
जो आशंका जताई वो है यूएन है, यूनाइटेड नेशन। इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों? 24 अक्टूबर 1945 को। और 24 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? यूनियन नेशन डे भी मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। और इसके हेड ऑफ कौन है? एंटिनो गुटेरस। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे, अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे। हाल ही में सोनार सोनार झील के पानी का रंग गुलाबी हो गया है, यह किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये सोनार जो झील है, लोनार, सॉरी दोस्तों इसका लोनार है। लोनार जो झील है यह कहाँ है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र का एक जिला है बुल्ढाना, उस जिले में यह झील है। एक्चुअली ये दोस्तों बनी कैसे है? एक्चुअली 50,000 साल पहले एक उल्का पिंड आके यहाँ पे गिरा था। और वो उल्का पिंड इतना बड़ा था कि उसका वजन कितना था? 10 लाख टन उसका वजन था, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया। और इस गड्ढे का व्यास टोटल 1.85 किलोमीटर था तथा इसकी जो गहराई थी वो 500 मीटर थी। और ये क्या है? खारे पानी है यहाँ पे। और जो वैज्ञानिक बताते हैं वो कहते हैं कि इसमें जो पानी है 1 मीटर नीचे जाने पर इसमें ऑक्सीजन ना के बराबर रह जाती है। और एक साल पहले ही एक मतलब रिपोर्ट आई थी, उसमें कहा गया था कि इसके अंदर जो मिनरल पाए जाते हैं वो मिनरल क्या है? जो चांद की चट्टानें हैं उनसे बिल्कुल सेम टू सेम मैच खाते हैं। और दोस्तों इसके जो रंग बदलने की प्रवृत्ति है वो इसलिए है क्योंकि जैसे मानसून बदलता है तो मानसून के दौरान इसका रंग भी बदलता रहता है। और यह विज्ञानों के लिए एक खोज का अच्छा विषय है और बहुत से विज्ञानी इस पे लगे भी हुए हैं। और इसकी जांच का काम अब किसे दिया है? वो हो गया है नीडी को। नीडी का क्या होता है? नेशनल इक्विपमेंट एंड इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है दोस्तों। और यह क्या आता है? यह भारत सरकार के अंडर में आता है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आए। करता है वीडियो का ज़्यादा ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।